हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे +1 के चैप्टर नंबर 3 की। +1 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये जो सीरीज़ हमने केमिस्ट्री की शुरू की है, यह मेनली फोकस्ड है HP टेट 2021 जो कि नवंबर में होगा उसके लिए। और ये वीडियोस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी, किसके लिए? TGT और PGT कमीशन के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आज के टॉपिक्स की। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, और एलिमेंट्स के बारे में, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती हैं अलोंग द पीरियड और अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की। जो मेंडलीव द्वारा पीरियोडिक लॉ दिया गया था उसके बारे में बात करेंगे। कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, वो फंक्शन करेंगी किसके आधार पर? एटॉमिक वेट के आधार पर, ठीक है। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट्स की, वह उनके एटॉमिक वेट पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो इस तरह मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल भी दिया था। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था जिसमें कि 7 जो थे वह पीरियड थे, ठीक है, 7 पीरियड थे, और 9 जो थे वह ग्रुप थे। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और इस तरह टोटल एलिमेंट जो थे वह 1363 एलिमेंट्स थे उनके पीरियोडिक टेबल में। और उनका पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर था? उनके एटॉमिक वेट्स के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो बात आती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था मोज़ले द्वारा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाई या प्रपोज्ड बाई, तो इसका आंसर होगा मोज़ले। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है? इट स्टेट दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसकी? एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शन करती हैं उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। किसके? उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर। लेकिन जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो कहता था कि यह फंक्शन करेंगी एटॉमिक वेट के आधार पर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करता है यह एटॉमिक नंबर के बारे में। तो बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो ग्रुप हैं, ठीक है, इसमें जो ग्रुप है वो है 18 ग्रुप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो ये जो क्या है, 18 जो है वो ग्रुप हैं, ठीक है, 18 ग्रुप हैं, जिनको हम और क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे कि ये जो है वो 18 ग्रुप्स हैं या 18 रोज हैं। रो है ना, ये देखिए 18 रोज। और जो इस साइड है 1 2 3 4 5 6 7, जिनको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। क्या कहेंगे हम? हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम कहेंगे पीरियड, इनको हम कहेंगे पीरियड। तो यहाँ पर 7 पीरियड हैं, ठीक है, 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। अब जो जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है, वो बताता है किसके बारे में? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो दोनों जो हो गए वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह एस सब सेल में, एस सेल में पाया जाता है, ठीक है, एस सब सेल में पाया जाता है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इनको? इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स,
पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इन एलिमेंट्स का वह कहाँ होता है? वो होता है पी सब सेल में, ठीक है। किस में होता है? पी सब सेल में। इसलिए हम इनको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में पी सब सेल में होता है, इसलिए इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये 3 से लेकर 12 तक हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब सेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब सेल, इसलिए हम इनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये दोनों जो हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं ये और यहाँ पे, यानी कि 6th पीरियड में और 7th पीरियड के जो थर्ड, यानी कि थर्ड रो जिसको हम कहेंगे थर्ड ग्रुप है, उसमें आते हैं, इनको बोलते हैं लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड्स, ठीक है। और इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है एफ सब सेल में या एफ ऑर्बिटल में, इसलिए हम इनको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूँ इतना आपको ध्यान से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, जितने भी आपको ये वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है सॉलिड, चाहे वो मेटल्स हैं चाहे वो नॉन मेटल्स हैं, वो सॉलिड हैं। और जितने भी आपको इस कलर के दिखाई दे, जैसे ब्रोमीन है, मरकरी है, तो ये जो है वो लिक्विड्स हैं, ये जो है वो लिक्विड्स हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल 2 ही लिक्विड होते हैं, एक होता है ब्रोमीन होता है और एक होता है मरकरी। मरकरी जो होता है वो मेटल होता है, ठीक है, मरकरी जो होता है वो मेटल होता है। और जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, जो ब्रोमीन होता है वो होता है नॉन मेटल, ठीक है। जो ब्रोमीन होता है उसको हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो ये थे लिक्विड्स। और गैसेस, जितनी भी आपको ये ऑरेंज कलर से दिखाई दे रही हैं वो है गैसेस, वो सारी हैं गैसेस, ठीक है। और जितने भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, फेड ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, इनको ये जो है वो आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो ये थे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इनमें एलिमेंट्स की जो जिस तरह से एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि कौन से ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो जो ग्रुप 1 मेटल हैं, ठीक है, ग्रुप 1 जितने भी मेटल हैं ये सारे, इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रुप 2 मेटल्स की या एलिमेंट्स की। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं उनको कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब उसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा है ग्रुप 15, ठीक है, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पनिकोजन्स, पनिकोजन्स, ठीक है, पनिकोजन्स। इसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा ग्रुप 16 है उनके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? उनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं चैल्कोजन्स, चैल्कोजन्स। तो जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम कहते हैं चैल्कोजन्स। और जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, उसको कहते हैं हम पनिकोजन्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ग्रुप 17 है उसके एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम हेलोजन्स, हेलोजन्स, इनको हम कहेंगे हेलोजन्स। तो फ्लोरीन फैमिली को हम कहते हैं हेलोजन। अब इसके बाद जो बचता है हमारा 18th जो हमारा ग्रुप है उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन, रेंडन और
ऑर्गेनिज्म, ये जो है हमारे पास नोबल गैसेस हैं। तो जो ग्रुप 1 है उसको बोलेंगे अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को बोलेंगे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 15 को बोलेंगे पिनिकोजन्स, ग्रुप 16 को बोलेंगे कैल्कोजन्स, ग्रुप 17 को बोलेंगे हैलोजन और ग्रुप 18 को बोलेंगे नोबल गैसेस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको पता लगा होगा। अब जो ये ग्रुप 3 से लेकर 12 जो हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ से? 3 से लेके जो 12 ग्रुप तक जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन, ठीक है, एलिमेंट्स। डी ब्लॉक भी इसको हम कहते हैं, डी ब्लॉक। अब बात करते हैं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे, जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कहते हैं, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब जो है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे मेटल्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है यहाँ पे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 से लेकर जो 12 तक हैं वो मैक्सिमम जो है वो क्या है, वो मेटल होते हैं। ठीक है, वो है मेटल। ठीक है, और 13 से लेकर जो 18 तक हैं उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड भी होते हैं, जैसे कि बोरोन हो गया हमारा, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, फिर उसके बाद आर्सेनिक हो गया। ठीक है, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद हमारा हो गया टेलियम हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया, पोलोनियम के बाद अस्टेल्टाइन हो गया। ये सब जो है वो है मेटलॉइड्स। ठीक है, क्या है? मेटलॉइड्स। तो ये थे मेटल्स। ठीक है, मेटल्स। ये वाले नॉन मेटल्स आ गए, नॉन मेटल्स, और ये जो कुछ जो है वो मेटलॉइड आ गए, मेटलॉइड्स आ गए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अब पीरियोडिसिटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? कहता है कि द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन डेफिनेट इंटरवल when the elements are arranged in order of increasing atomic number in the periodic table is called periodicity। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का आना। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का आना किसकी? एलिमेंट्स की। जैसे कि मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद आगे 6, 7, 8, 9, 10। तो कहता है कि कुछ समय के बाद या कुछ पीरियड के बाद, सर्टेन डेफिनेट इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद जो एक एलिमेंट है उसकी ही तरह ही किसी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी होगी। जैसे कि मान लीजिए 7 की है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट को छोड़ के आगे आ गया 7। ठीक है, तो यानी कि 1 और 7 की प्रॉपर्टी जो होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होंगी, वह सेम होंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब 5 का डिफरेंस आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसके बाद जो है अब 12 की भी सेम क्या आएगी? प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, एक की तरह ही इसकी भी प्रॉपर्टी होंगी। इस तरह से कुछ इंटरवल के बाद, डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होती है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्या कहते हैं उसको हम? पीरियोडिसिटी। अब इसके बाद बोलता है कि ये पीरियोडिसिटी जो है इसका काउज क्या है, ये किस वजह से होती है? काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। काउज ऑफ पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? तो कहता है कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम इन द बैलेंस शेल आफ्टर सर्टेन डेफिनेट इंटरवल्स। यानी कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, कहाँ पे? एटम की, किसमें? बैलेंस शेल में। यानी कि बैलेंस शेल में सिमिलर कन्फिग्रेशन का आना ही वजह होती है किसकी? पीरियोडिसिटी की। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती हैं, किस वजह से? जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
बैलेंस शेल में सेम होती है, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटरवल क्या है, 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक नंबर्स। मान लीजिए कि एक एलिमेंट 2 पर है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आठवां एटॉमिक नंबर वाला जितना जो भी होगा एलिमेंट होगा, उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी। फिर उसके बाद एक और 8 प्लस करेंगे, ठीक है, तो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 18 ऐड करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इसको हम कहेंगे पीरियोडिसिटी। और काउज क्या है पीरियोडिसिटी का, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये है काउज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो इतनी बात जो है वो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटम्स के बीच में जो रेडियस होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एटॉमिक रेडियस जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस। उसके बाद हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की, और उसके बाद हम बात करेंगे वैन डर वाल रेडियस की। वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो ये कहता है कि जो मेटालिक रेडियस की बात करता है तो बोलता है कि इट इज़ 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम्स इन द मेटालिक रेडियस, ठीक है। जो मेटालिक लैटिस होता है, मेटालिक लैटिस जो होता है उसमें उसका क्या, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए ये 2 मेटालिक क्या है, एटम है, ठीक है। तो इनके बीच के इंटरन्यूक्लियर, इनके न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये है ए और बी, इसको हम लेते हैं ए आर और बी आर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी आर। तो ये जो मेटालिक रेडियस होगी वो हाफ ऑफ ए आर प्लस बी आर, हाफ ऑफ ए आर प्लस बी आर। तो हमें क्या मिलेगी, मेटालिक रेडियस। अब कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं, और ये मेटालिक रेडियस जो है वो मेटल्स में होती है। किस में होती है, मेटल्स में पाई जाती है मेटालिक रेडियस। अब बात करते हैं कोवलेंट रेडियस की। तो ये कहता है कि 1/2, ठीक है, मतलब कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स ज्वाइन बाय ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ठीक है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स ऑफ द 2। और वो एटम कौन से बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से ज्वाइन होंगे। तो ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है नॉन मेटल्स में, ठीक है, नॉन मेटल्स में। यानी कि नॉन मेटल्स में जो रेडियस होती है वो होती है कोवलेंट रेडियस, और जो मेटल्स में रेडियस होती है वो होती है मेटालिक रेडियस। अब बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस की। तो वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट 2 मॉलिक्यूल एक एलिमेंट के जो नेबर होने चाहिए, ठीक है, उनका हाफ डिस्टेंस जो है, ठीक है, हाफ ऑफ, यानी कि जिसको हम कहेंगे हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नेबर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट के बीच में, ठीक है।
तो ये थे हमारी रेडियस के टाइप्स, मेटालिक रेडियस आ गई, कोवलेंट रेडियस आ गई और वैन डर वाल रेडियस आ गई। ध्यान रखना है आपने इंपॉर्टेंट बात, मेटल्स में मेटालिक रेडियस होगी, ठीक है, और इसको ही हम और क्या कहते हैं, जो मेटालिक रेडियस है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल रेडियस भी, क्रिस्टल रेडियस भी। कोवलेंट रेडियस आएगी नॉन मेटल्स में, कोवलेंट रेडियस आएगी नॉन मेटल्स में। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, जो नेक्स्ट जो पार्ट बच गया इस चैप्टर का वो हम कल करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, शेयर भी करें, सपोर्ट करें हमारा, ठीक है। जितने जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर हम लाइव क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है, लाइव क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई करिए। हमारा टारगेट है 110 प्लस मार्क्स जो हमारा टैट होगा नवंबर में, वहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।